हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने सूफी काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ लेकर उपस्थित हुई हूँ। सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सूफी काव्य है जो उसका दूसरा नाम क्या है। सूफी काव्य को ही प्रेम मार्गी शाखा और प्रेमाश्री शाखा के रूप में भी जाना जाता है। सूफी काव्य को प्रेम मार्गी शाखा और प्रेमाश्री शाखा के रूप में भी जाना जाता है। सूफी अर्थ। सूफी अर्थ में सबसे पहला आता सफ़ा। सफ़ा का अर्थ क्या है? पवित्र जीवन जीना। सफ़ा आपने भी बहुत बार सुना होगा कि सूफ़ी क्या है, सफ़ा क्या है। तो सफ़ा का अर्थ क्या होता है? पवित्र जीवन जीना। और सूफ़ का मतलब क्या होता है? चबूतरा। सूफ़ का अर्थ क्या होता है? चबूतरा। और सोफिया क़यामत के दिन ईश्वर के समक्ष अगर पंक्ति में खड़े होना। इसका अर्थ क्या है कि क़यामत के दिन अर्थात जब हमारी मृत्यु हो जाएगी उस दिन हम परमात्मा के सामने खड़े होंगे तो हम सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होंगे। उसका मतलब क्या है? सोफिया अर्थात हम इतने शुद्ध होंगे, इतने पवित्र होंगे कि हम ईश्वर के समक्ष खड़े होने की हिम्मत कर सकेंगे और हम सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़े होंगे। उसको क्या कहते हैं? सोफिया। तीनों चीज़ समझ में आई। सफ़ा क्या है? पवित्र जीवन जीना। और सूफ का अर्थ क्या होता है? चबूतरा। और सोफिया का अर्थ क्या है? क़यामत के दिन ईश्वर के समक्ष अगर पंक्ति में खड़ा होना। जो सूफी लोग हैं वो क्या करते हैं? जो सूफी काव्य धारा को अपनाते हैं वो संसार से तो घृणा करते हैं लेकिन परमात्मा से प्रेम करते हैं। सूफी काव्य धारा में क्या करते हैं? उनको सांसारिक चीज़ों से उनको प्रेम नहीं होता है, उनको केवल परमात्मा से प्रेम होता है। और वो वचन और कर्म में सामंजस्य बनाए रखते हैं। ये नहीं है कि उनके वचन अलग हैं, कर्म उनके कुछ होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि करते कुछ हैं और लेकिन वचनों में क्या है? बिल्कुल अच्छा दिखाते हैं। लेकिन जो सूफी काव्य के जो प्रवर्तक होते हैं, मानने वाले होते हैं, वो वचन और कर्म दोनों में सामंजस्य स्थापित करने वाले होते हैं। इस काव्य धारा के जो काव्यों का जो नामकरण है वो प्राय नायिकाओं के नाम पर ही किया गया है। सूफी काव्य धारा में जो नायिकाएं हैं, नायिकाओं के नाम के आधार पर ही सभी नामकरण किए गए हैं। जैसे पद्मावत है, चंदायन है, मधुमालती है, मृगावती है। इन सब में क्या है? नायिकाओं के नाम पर ही काव्य के नामकरण किए गए हैं। और इसमें सूफी काव्य धारा की एक विशेषता ये भी है कि इसमें प्रेम तत्वों की प्रधानता है और साहसिक प्रेम कथाओं पर ही उनका फोकस होता है। क्या है कि प्रेम तत्वों की तो प्रधानता है सूफी काव्य धारा में, लेकिन उनमें केवल साहस रखने वाली जो प्रेम कथाएं हैं उनको ही आधार बनाया गया है। एक हम देखते हैं ना खंडन मंडन की प्रवृत्ति। जो सूफी काव्य के अंतर्गत खंडन मंडन की प्रवृत्ति का क्या है? हमेशा अभाव देखा गया है। उसमें किसी भी तरीके से किसी भी बात पे क्या है? विरोधाभास नहीं प्रकट किया गया है। और इसमें संयोग श्रृंगार के आधार पर उनकी रस की प्रधानता नहीं है। इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता देखी जा सकती है। इसमें क्या है? वियोग श्रृंगार की प्रधानता, वियोग श्रृंगार रस उसकी प्रधानता सूफी काव्य धारा में देखी जा सकती है। और जब सूफी काव्य धारा की जब हम प्रवृत्तियों की बात करते हैं तो ये भी देखते हैं कि इसमें अधिकांश जो कवि हैं वो क्या है? मुसलमान हैं। सूफी काव्य धारा की जो विशेषताओं की एक बात ये भी है कि इसमें अधिकतर जो कवि हैं वो सभी क्या है? मुसलमान हैं। और सभी मुसलमान क्या है? मसनवी शैली का प्रयोग करते हैं। कौन सी शैली का प्रयोग करते हैं? मसनवी शैली का प्रयोग करते हैं। मसनवी शैली कौन सी शैली होती है? कई बार आपने नाम सुना भी होगा लेकिन इसका अर्थ पता है? इसका अर्थ होता है ईश्वर की वंदना करना या ईश वंदना की स्तुति करना। समझ में आया क्या है? मसनवी शैली का अर्थ क्या है? ईश वंदना की, ईश्वर के गुणगान गाना। इस काव्य के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं आती हैं वो इतिहास और कल्पना के योग से ही बनती हैं।
इस काव्य धारा के अंदर जितनी भी काव्य रचनाएं आती हैं वो क्या है, इतिहास और कल्पना के योग से ही सृजित होती हैं और प्रेम गाथाएं होती हैं जो वो लौकिक से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करती हैं। इस सूफी काव्य धारा की एक अन्य विशेषता क्या है कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ जाना। लौकिक प्रेम कौन सा है, इस संसार का, और जो सांसारिक प्रेम है उससे क्या है, वो ईश्वर को प्राप्त करना, यानी कि अलौकिक प्रेम की तरफ वो जाती हैं, उनकी व्यंजना करती हैं। दूसरी तरफ हम ये भी बोल सकते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाती हैं। क्या करवाती हैं, आत्मा का परमात्मा से मिलन किसमें होता है, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत होता है। और इसमें जो भी नायक होता है, नायक क्या करता है, सदैव संघर्षशील रहता है। क्या रहता है, संघर्षशील। इसमें जो नायक है हमेशा संघर्षशील रहता है और इस दर्शन में अहिंसा पर जोर दिया जाता है। मतलब हिंसा पर जोर नहीं, अहिंसा पर जोर दिया जाता है। जगत ब्रह्म का ही प्रतिनिधित्व करता है और सृष्टि की उत्पत्ति में आकाश को नहीं माना गया है, केवल 4 ही तत्वों की प्रधानता रहती है। जैसे वैसे तो हम सुनते हैं कि जो हमारा जो ये संसार है किससे बना है, हमारा शरीर भी पृथ्वी से बना है, जल से बना है, तेज से बना है, वायु से बना है और आकाश से बना है। 5 तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसको अग्नि भी बोल सकते हैं, तेज भी बोल सकते हैं, लेकिन जो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत केवल आकाश रूपी जो तत्व है उसको नहीं माना गया है। और इसमें नायक को बहुपत्नीवाद के तौर पर दिखलाया गया है। नायक को कैसे दिखाया है, बहुपत्नीवाद के रूप में दिखलाया गया है। सूफी काव्य धारा के जो बहुत सारे कवि हैं, लेकिन जो सर्वप्रथम कवि कौन है उसके बारे में विरोधाभास है। अलग अलग कवियों ने अलग अलग कवियों को ही प्रथम कवि माना है। जैसे रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन को सर्वप्रथम कवि माना गया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसको माना गया है, कुतुबन को प्रथम कवि माना गया है। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर दास को सर्वप्रथम कवि माना है। सूफी काव्य धारा का सर्वप्रथम कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कौन है, ईश्वर दास है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है, कुतुबन को माना है। नगेंद्र के अनुसार असाहित्य को सर्वप्रथम कवि माना गया है। नगेंद्र के अनुसार किसको माना गया, असाहित्य को। लेकिन रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सर्वप्रथम कवि माना है। अगर हम इन सब में ज़्यादा सोच विचार करें, क्योंकि सभी तो एक हो नहीं सकते, जिसको सबसे ज़्यादा मान्यता मिली है उसको किसको मिली है, मुल्ला दाऊद को। मुल्ला दाऊद जो कवि है, जिसको रामकुमार वर्मा ने सर्वप्रथम कवि माना है, इसको सर्वप्रथम कवि के रूप में स्वीकार किया गया है। और मुल्ला दाऊद की जो रचना है वो कौन सी है, चंदायन। मुल्ला दाऊद की रचना का क्या नाम है, चंदायन। और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत 4 तरह के संप्रदाय देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत 4 संप्रदाय देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है चिश्ती संप्रदाय। जो चिश्ती संप्रदाय है उसका प्रवर्तन किसने किया है, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती ने। चिश्ती संप्रदाय की रचना किसने की है, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती ने की है। और उसका जो प्रवर्तन काल है, जो समय है, वो कौन सा है, 12वीं शताब्दी माना गया है। और जो दूसरा संप्रदाय है सोहरावर्दी। पहला कौन सा, चिश्ती संप्रदाय। दूसरा क्या है, सोहरावर्दी संप्रदाय। तीसरा है कादरी संप्रदाय और चौथा है नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय का जो प्रवर्तन काल है 12वीं शताब्दी माना गया है। सोहरावर्दी जो संप्रदाय है 13वीं शताब्दी उसका प्रवर्तन काल है। कादरी का 15वीं शताब्दी माना गया है और नक्शबंदी का 16वीं शताब्दी माना गया है। और चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया है, ख्वाजा मुहिद्दीन चिश्ती ने किया है। सोहरावर्दी का जलालुद्दीन सुर्खपोश ने किया है। कादरी संप्रदाय का अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है, जो कि 15वीं शताब्दी में किया है। और नक्शबंदी संप्रदाय है जिसका प्रवर्तन काल 16वीं शताब्दी है, उसका किसने किया है, ख्वाजा अलादीन नक्शबंद ने किया है। इसमें कहते हैं कि सभी पुरुष हैं, मतलब सभी क्या है, कवि हैं।
सूफी संप्रदाय के अंदर कोई कवयित्री नहीं है, ये बात गलत है। इसमें राबिया नामक एक कवयित्री भी हुई है। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत राबिया नामक एक कवयित्री भी हुई है। और इसमें एक बात ये भी बताइए, ईश्वर को हक माना गया है। ईश्वर एक हक है। हक का मतलब क्या है? ईश्वर हमें क्या है, जो आत्मा है परमात्मा तक जाती है। और इसमें क्या, ईश्वर को ही हक माना गया है। 4 अवस्थाएं मानी गई हैं। नंबर 1 होती है शरीयत, दूसरी होती है तरीकत, और तीसरी होती है हकीकत, और चौथी होती है मारिफत। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी है? शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत। और इसमें क्या है, चारों में से जिसमें आत्मा व परमात्मा दोनों एक ही हैं, वह अवस्था कौन सी है? हकीकत। मतलब जो इंसान है वो अपने आप को क्या मानता है? परमात्मा समझ लेता है। यानी कि जो आत्मा है वो अपने आप को परमात्मा तक, मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाती हैं हकीकत की अवस्था में। जैसे अन्य जो, जैसे कि हम कह सकते हैं कि संत काव्य धारा में अद्वैत दर्शन है, वैसे ही सूफी काव्य धारा के अंदर भी क्या है? अद्वैत दर्शन है। अद्वैतवादी दर्शन के अंदर क्या होता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही हो जाती हैं। और वही चीज़ किसने बताई है? सूफी काव्य धारा के अंतर्गत भी यही बात बताई गई है। समझ में आया है? अभी तक क्या बताया है कि सूफी काव्य धारा के अंदर क्या है, जो लौकिक प्रेम है वो अलौकिक प्रेम तक जाता है। अब जब हम इनकी विशेषताओं की बात करते हैं, प्रवृत्तियों की बात करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो काव्य रूप है, काव्य रूप की दृष्टि से इसमें प्रबंधक काव्य, जिसे प्रबंधक काव्य के अंतर्गत क्या आता है, महाकाव्य और काव्य दोनों एक ही हैं। परंतु कुछ मुक्तक काव्य की रचना भी क्या है, सूफी काव्य धारा के अंतर्गत की गई है। काव्य के रूप में क्या है कि प्रबंधक काव्य, महाकाव्य, सभी रूप इसमें हम देख सकते हैं। और जब चरित्र चित्रण की बात आती है तो नायक और नायिकाओं के जीवन के उतने अंशों को ग्रहण किया जाता है जिनसे प्रेम के विविध प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं। ये कवि इन पात्रों के चरित्र में कल्पना का रंग भरने में भी असफल रहे हैं। जो चरित्र चित्रण क्या है, उनमें भी मतलब भारतीयता का गुण होना चाहिए, और ये नहीं है कि उनमें विदेशी पात्रों के चित्रण किया गया है। नायक और नायिकाओं के जीवन के उतने ही अंशों को ग्रहण किया गया है इसके अंदर जिनसे प्रेम के विभिन्न प्रसंगों और व्यापारों की अभिव्यक्ति संभव है। उसके बाद क्या, वस्तु वर्णन। जो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हम क्या है, वस्तु वर्णन को भी महत्व देते हैं। जैसे वन, नदी, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि का वर्णन क्या है, वर्णन भी सुंदर तरीके से करते हैं। वस्तु वर्णन भी इसमें संभव है। और जो प्रेम व्यंजना है, सूफी कवियों का जो मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है। और मैंने पहले भी बताया कि प्रेम के इसमें केवल संयोग पक्ष को ही नहीं दिखाया गया, बल्कि वियोग पक्ष को ज़्यादा महत्व इसमें दिया गया है। हिंदू संस्कृति का उद्घाटन। जो सूफी काव्य के जो कवि हैं, उन्होंने हिंदू संस्कृति, चाहे वो मुसलमान थे, उन्होंने मुसलमान होते हुए भी जो हिंदुओं के पर्व हैं जैसे होली, दिवाली आदि का दिल खोल कर चित्रण किया है, उनके बारे में हमें अच्छे तरीके से बताया है। और सूफी काव्य धारा में नारी के महत्व को भी स्वीकार किया गया है। तभी को क्या कहते हैं कि नारी को ही आधार बनाकर उनकी जितनी भी काव्य रचनाएं हैं उन सब के नाम भी उन्होंने क्या है, नायिकाओं के आधार पर दिए हैं। जैसे पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, मृगावती आदि, इनको आधार बनाकर ही इन्होंने नायिकाओं के नाम दिए गए हैं। गुरु का महत्व। संत कवियों की भांति इन्होंने भी क्या है, सूफी कवियों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। जैसे संत कवियों ने क्या है, गुरु के महत्व को स्वीकार किया है, वैसे ही सूफी काव्य धारा के अंतर्गत सुख और आनंद की प्राप्ति में सच्चे गुरु के द्वारा ही हम इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। पद्मावत में जो हीरामन तोता है वो गुरु का प्रतीक माना गया है। उसके बाद है भाषा शैली। भाषा शैली की जब बात आती है तो इसमें क्या दिखा रखा है, जो सूफी प्रेमाख्यान में लोक परिचित अवधी भाषा
में ही बहुत सारी क्या है जो भी काव्य रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में ही मिलती हैं। उस्मान और नसीर ने भोजपुरी और नूर मोहम्मद ने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। उस्मान और नसीर ने तो भोजपुरी, लेकिन नूर मोहम्मद ने ब्रिज भाषा का प्रयोग किया है। दोहा चौपाई शैली तो इन प्रेमाख्यानों का आधार है, मतलब बहुत सारी तरह की दोहा और चौपाइयों की रचना की गई है, लेकिन कभी कभार दोहा, सोरठा, सवैया आदि के भी प्रयुक्त छंदों का प्रयोग इनमें देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी काव्य धारा के अंतर्गत लोक रंजन की या लोक मंगल की प्रधानता देखी जा सकती है। सूफी काव्य धारा में क्या है जो विशेषताएं हैं, क्या क्या है। नंबर 1 क्या है, सूफी का अर्थ क्या होता है, पवित्र जीवन जीने वाला। और जब हम हमारा क्या है, जब अंत समय आता है उस समय हम परमात्मा के सामने अगर पंक्ति में खड़े होने की हिम्मत रखते हैं तो वही अपने आप में एक शुद्ध आत्मा है। और ये लोग क्या होते हैं, संसार से घृणा करते हैं और परमात्मा से प्रेम करते हैं, और वचन और कर्म दोनों में सामंजस्य स्थापित करने वाले होते हैं। इनकी बातें और वचन दोनों कर्म सब में ये एक ही होते हैं, मतलब डबल फेसिस नहीं होते हैं। इस काव्य धारा में क्या है, प्रेम तत्वों की प्रधानता है, और जो भी प्रेम तत्व हैं उनमें क्या है, साहसिक प्रेम कथाओं पर वो आधारित होते हैं। खंडन मंडन की प्रवृत्ति इस काव्य धारा में नहीं देखने को मिलती है। वियोग श्रृंगार रस की प्रवृत्ति है, उनकी प्रधानता इसमें देखने को मिलती है। और जो अधिकांश कवि हैं वो कैसे हैं, मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होते हुए भी वो हरियाणा जो कि संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसको प्रस्तुत करने में पूरी तरीके से सफल सिद्ध हुए हैं। और जितने भी मुसलमान कवि हैं उन्होंने मसनवी शैली का अपने काव्य में प्रयोग किया है। मसनवी शैली का अर्थ क्या होता है, ईश्वर की वंदना करना, और इसमें इतिहास और कल्पना के योग से जो रचनाएं हैं उनमें हम क्या देखते हैं कि इतिहास और कल्पना का सुंदर संयोग हमेशा हमें देखने को मिलता है। और इसमें जो ये प्रेम है ये लौकिक प्रेम से कहाँ तक जाता है, अलौकिक प्रेम की व्यंजना करता है, यानी कि इस संसार से ऊपर उठकर ये अलौकिक प्रेम के बारे में हमें ज़्यादा बताता है, या यूँ कह लें कि आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाता है। नायक सदैव कैसा रहता है, संघर्षशील रहता है, सत्य बोलने वाला होता है, और ये अहिंसा पर जोर देने वाला होता है। और इसमें आकाश तत्व को शामिल नहीं किया जाता, केवल 4 तत्वों को ही शामिल किया गया है। और क्या है, रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद को सर्वप्रथम कवि के रूप में सबने इसमें सहमति दी है। सूफी काव्य धारा की जो मुख्य सभी विशेषताएं हैं मैंने आपको बता दी हैं। इसमें 4 तरह के संप्रदाय होते हैं, चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। राबिया जो नामक एक कवयित्री है वो सूफी काव्य धारा के अंतर्गत मानी गई है। कई लोग कह देते हैं कि इसमें कोई कवयित्री शामिल नहीं है, गलत है। इसमें राबिया नामक एक कवयित्री को शामिल किया गया है। ईश्वर को हक माना जाता है, और हक वाली अवस्था क्या हो जाती है, जब आत्मा परमात्मा दोनों एक ही जो चीज़ हो जाती हैं उसको हक कहा जाता है। और ईश्वर को प्राप्त करने की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला कौन सा है, शरीयत, तरीकत, हकीकत और क्या है, मारिफत। और इन सब में अद्वैत दर्शन को महत्व दिया जाता है। और अद्वैतवादी दर्शन के अनुसार क्या है, अद्वैत का मतलब होता है एक, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों मिलकर एक हो जाती हैं। और जब आत्मा और परमात्मा मिलकर दोनों एक हो जाती हैं तो वो अद्वैतवादी दर्शन बन जाता है। संत काव्य धारा के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है, और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत भी। मैं बार बार बताती हूँ कि भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। भक्ति काल की जो समय सीमा है कितनी है, 1050 संवत से लेकर 1375 संवत मानी गई है। और इसमें क्या है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति 2 रूप हैं इसके। और निर्गुण भक्ति के अंतर्गत हम क्या कहते हैं, संत काव्य धारा, पहला जो पॉइंट। और दूसरा कौन सी होती है, सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, ज्ञान मार्गी, क्योंकि उसमें हमें सारे संत होते हैं और वो ज्ञान के मार्ग पर लेकर जाने वाले होते हैं। और जो सूफी होते हैं वो क्या है,
जो पवित्र जीवन जीने वाले हैं। सूफी का मतलब भी क्या होता है? लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की तरफ लेकर जाना। भक्ति काल की समय सीमा कितनी है? 1050 से लेकर 1375 संवत मानी गई है। इसके 2 रूप हैं, निर्गुण रूप और सगुण रूप। निर्गुण रूप में हम क्या करते हैं? ज्ञान मार्गी, ज्ञान जो हमें संत होते हैं, ज्ञान की बातें बताने वाले होते हैं, और सूफी हमें क्या है? उस अलौकिक परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। और सगुण भक्ति के अंतर्गत भी 2 रूप हैं, इसकी 2 अवस्थाएं हैं। एक होती है राम काव्य धारा और दूसरा क्या होता है? कृष्ण काव्य धारा। दोनों रूपों, यानी कि ऑल टोटली ये चार ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले होते हैं। इन चारों के बारे में ही, जैसे अभी तक मैं 2-3 के बारे में तो करवा चुकी हूँ, और आज मैंने तुम्हें सूफी काव्य धारा के बारे में बतलाया है। धन्यवाद।